ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम रोजाना आपके लिए अधिक मास स्नान की नई नई कहानी लेकर आते हैं। तो चलिए आज भी सुनते हैं एक और सुंदर सी कहानी। एक साहूकार था, वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता था। उसके घर में एक बेटा बहू थे। बहू रोजाना बड़बड़ाती रहती थी कि ससुर जी इतने बड़े हो गए और बिना नहाए धोए मंदिर गए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना बोलती रहती थी कि ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करो तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी थे कि सुनते ही नहीं। अब अधिक मास आया, सब अधिक मास स्नान करने लगे। तो बहू ने एक दिन ससुर जी को फिर से बोला, ससुर जी सारा गांव तो अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप अगर कोई और नियम भी ना लो, अगर पूजा पाठ भी ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत लेकर ही खाना खाया करो। अब ससुर जी ने बात मान ली। सोचा कि बहू शायद सही कहती है, पास में ही मंदिर है। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरणामृत लेकर आता, फिर खाना खाता था। उसने यह नियम बना लिया। थोड़े दिनों में सर्दी आई तो पंडित जी देर से उठने लगे। अब साहूकार जल्दी उठ जाता था। अब साहूकार को बहुत बुरा लगता कि पंडित कितनी देर से उठता है। एक दिन बहू को खेत पर जल्दी जाना था और उसने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। उसने ससुर जी से कहा कि मैंने खिचड़ी बाहर रख दी है, आप खाना खा लेना, और यह बोलकर खेत पर चली गई। अब साहूकार ने सोचा कि खिचड़ी तो ठंडी हो रही है और पंडित जी ने आरती नहीं करी, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता, कभी मंदिर को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला और मंदिर की घंटी बज गई। साहूकार तो खिचड़ी के हाथ से ही मंदिर चला गया और आरती करने लगा। आरती ली, आरती के छींटे लिए। वह तुलसी चरणामृत लेने लगा तो बाएं हाथ में लेने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी, आज बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हो, सीधे हाथ में ले। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। जब तक आरती हुई तब तक साहूकार चरणामृत भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे तुलसी चरणामृत भगवान, आप मेरी रक्षा करना। मैं तो जल्दी में हाथ धोकर नहीं आया और पुजारी जी क्या कहेंगे। वह तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि पंडित जी ने सीधा हाथ साहूकार का पीछे से आगे किया तो देखा हाथ में छोटी छोटी सोने चांदी की घुघरियां हो गई। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर ले आया। तो बेटे बहू बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा कि जीवन में कोई भी नियम धर्म कार्य जरूर लेना चाहिए। अगर मैं ये नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसे होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जीवन में बहुत सारे धर्म कार्य करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी रखना, उसको धन दिया वैसे सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाईक जी की कहानी। महाराज बिंदाईक जी स्याणा, लावे धन का बाणा। महाराज बिंदाईक जी सुधा और भरे धन का कूड़ा। महाराज बिंदाईक जी भोला और भरे धन का झोला। महाराज बिंदाईक जी धाया, लावे धन का गाड़ा। बिंदाईक जी बाबा, भरिया आईजो रीता जाइजो। बिंदायक बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भर्यो सुरंगो। राज ध्यावे राज ने, मेहमा का सुहाग ने। पोता भूकी राबड़ी, दोयता भूकी खीर। मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो, धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो। सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो, सबके अंधन का भंडार भरजो। हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी, चांदी का थाल, जी में बैठा हमारा बिंदाईक जी महाराज। जय श्री राधे।